नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर एक बार पुनः नजर डालते हैं। महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही लगातार वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर मोदी वसूली केंद्र के पोस्टर लगाए और लोगों को बांटे भी। बता दें कि देश में लगातार हो रही पेट्रोल और डीजल की वृद्धि को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके चलते शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि पूरे देश भर में लगातार पेट्रोल और डीजल की वृद्धि होने से लोगों की जेबों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पूर्व पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को कम किए जाने की बात कही थी, लेकिन वर्तमान समय में सरकार इसके विपरीत कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता भाजपा की कार्यशैली को पूरी तरह समझ चुकी है, जिसका जवाब जनता आने वाले समय में जरूर देगी। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। महंगाई कर दी है, आम जनमानस की कमर टूट चुकी है महंगाई से, और पूरी तरह से पेट्रोल पंप और डीजल पंप ना होकर के भारतीय जनता पार्टी के वसूली केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। आज प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर पूरे प्रदेश में महंगाई के खिलाफ एक जागरूकता अभियान विरोध प्रदर्शन है। उसके तहत आज हम पेट्रोल पंपों पर भारतीय जनता पार्टी वसूली केंद्र के नाम से पोस्टर लगा रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं पूरे आम जनमानस को कि ये सरकार पूरी तरह लूट पर उतर आई है और ये सबकी जेबें खाली करने पर लगी हुई है, और इसी के विरोध में ये हमारा प्रदर्शन है महंगाई के खिलाफ। देखिए, ये कोविड-19 का दौर चल रहा है, वैसे ही लोग बहुत परेशान हैं। लोगों का काम छूट गया है, रोजगार छूट गया है, उनके पास वैसे ही परेशानी का दौर चल रहा है, और ऊपर से सरकार द्वारा इतनी महंगाई में पेट्रोल डीजल के दामों में दिन पे दिन वृद्धि होती जा रही है, जो कि ये बिल्कुल सही नहीं है। आम जनमानस के लिए बहुत ही दुखदायी है, क्योंकि लोग बहुत परेशान है। गरीब जनता कहाँ से करेगी ये सारी चीज़ें? तो इसीलिए हमारा आज ये एक संदेश है सरकार को कि ये सरकार ने जो लूट का एक धंधा बना दिया है, दिन पे दिन महंगाई, और तो और आज पेट्रोल और डीजल के दाम के साथ साथ पूरे जो हमारी भारतीय महिला गृहिणी हैं, उनकी रसोई पे भी ये महंगाई का असर पहुँच। पेड़ नहीं तो धरा पर जीवन की कल्पना नहीं। जी हां, यूपी के जिला बदायूं के बिसौली ब्लॉक के गांव छिवकला के प्राथमिक विद्यालय में वृक्षारोपण दिवस पर ग्राम प्रधान वोमवीर सिंह ने पीपल का वृक्ष लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज पेड़ की अहमियत एक बच्चे भी ज्यादा रखते हैं। जिस प्रकार की आज वृक्षों का अंधाधुंध कटाई की जा रही है, उसी का परिणाम है आज का तापमान बढ़ता जा रहा है। गर्मी से सभी जीव जंतु त्राही कर रहे हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य और उनके शुद्ध और सरल जीवन हेतु वृक्ष लगाए जाने का आह्वान किया। इस दौरान प्रधान की मौजूदगी में लोगों को पौधे वितरित किए। इस दौरान प्रधानाध्यापक वीरेश कुमार सिंह, ग्राम सचिव विकासपुरी, रोजगार सेवक धर्मेंद्र, सफाई कर्मी मुशाहिद हुसैन आदि मौजूद रहे। देखिए बदायूं से योगेश कठेरिया की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं ब्लॉक बिसौली के गांव छिवकला में। यहाँ पर प्रधान द्वारा वृक्षारोपण किया गया। आइए प्रधान जी से पूछते हैं, आपने ये वृक्षारोपण क्यों किया आज? प्रधान जी, आज वृक्षारोपण दिवस है, माननीय डीएम साहब द्वारा के आदेश थे, इसलिए आज वृक्षारोपण किया गया और 50 पौधे लगभग प्राइमरी स्कूल में लगाए गए और गांव में लगाए गए हैं। अच्छा, कितने पौधे आप लेके आए? 1500 पौधे लेके आए। और बाकी पौधे आपने कहाँ लगाए? बाकी पौधे गांव में लगाए हैं और अभी कल लगवाएंगे। लगातार लगे, जब तक नहीं लगेंगे लगाते रहेंगे। अच्छा, आपका सहयोग किन किन लोगों ने किया? सहयोग माननीय हमारे प्रधानाध्यापक हैं और रोजगार सेवक हैं और सफाई कर्मचारी हैं और गाँव के लोग हैं। बाजपुर में कोरोना का तेजी से बढ़ता ग्राफ। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर शहर में लगातार कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जहां आए दिन कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मामला बाजपुर शहर के गांव बाजपुर का है। 2 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसमें प्रशासन में हड़कंप मच गया है और दोनों मरीजों को रुद्रपुर इलाज के लिए भेजा जा रहा है।
गांव बाजपुर निवासी एक परिवार के कुछ लोग शादी की खरीदारी को लेकर मुरादाबाद गए थे, जिसका स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था, जिसमें एक युवती और एक बुजुर्ग की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। स्थानीय प्रशासन ने तत्काल गांव में पहुंचकर परिवार के सभी लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है और दोनों मरीजों को इलाज के लिए रुद्रपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। एसडीएम एपी वाजपेयी ने बताया कि कोरोना मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है, जिसके बाद सभी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही कोरोना मरीज के आसपास के क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। तहसील का बाजपुर गांव है। यहाँ पर 1 तारीख को इस गांव में कुछ लोग विवाह से संबंधित तैयारियों के लिए मुरादाबाद जाना उनका बताया गया था और वहाँ से आने के बाद इनकी रैंडम सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई 3 तारीख को। उसके बाद ये रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें से 3 में से 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो उसी को देखते हुए जो SOP है उसके तहत इस पर्टिकुलर एरिया का कुछ पोर्सन जो है वो कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए जिलाधिकारी महोदय को आज्ञा भेज रहे हैं और साथ ही इसका जो लगा हुआ क्षेत्र है उसको बफर जोन डिक्लेयर करने के लिए कहा गया है और इसमें तुरंत हमने एक्टिव सर्विलांस शुरू कर दिया है। साथ ही जो लोग इनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं उनका सैंपलिंग करा दी गई है और उनको होम क्वारंटीन किया गया। सर, जिस तरह से जिस गाड़ी में आए थे उसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ये भी पता चला है कि जो वाहन चालक हैं वो भी इसी बफर जोन में रहते हैं, तो उनको भी होम क्वारंटीन करने के लिए और उनको सैंपल के लिए कहा गया। क्या अधिकारियों को इस अस्पताल की कोई जानकारी नहीं? जी हां, सही सुना आपने। यूपी के बदायूं जिले के थाना इस्लाम नगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत नूरपुर पिनौनी में कुछ साल पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ था, जो कि आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर कुछ कमरों के गेट तक नहीं है। जब यहाँ हमारे संवाददाता ने स्थानीय व्यक्तियों से बात की तो जानकारी मिली कि यहाँ 5 महीने से कोई सफाई नहीं हुई है। कोई भी यहाँ पर अधिकारी या कोई कर्मचारी नहीं आता। आइए देखते हैं महिला थाना बदायूं से नितिन कुमार की ये रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? नरेश। इस गांव के हो आप? कौन, क्या नाम है गांव का? नूरपुर पिनौनी के रहने वाले हो आप? ये जो आपको अस्पताल जो दिख रहा है आपको, यहाँ बड़ी बड़ी घास खड़ी हुई है, यहाँ पर जो है कमरे भी टूटे पड़े हैं, जंगले जो हैं सब गायब हैं, काफ़ी दिन से यह सफाई नहीं हुई है। तो ये कब से सफाई नहीं हुई है यहाँ पर? 5-6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से यहाँ सफाई नहीं हुई है। डॉक्टर जो है कब से नहीं बैठ रहे हैं यहाँ? लॉकडाउन के ना बैठे हैं बिल्कुल भी सफाई कर्मी कोई नहीं आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी ने शिकायत की? किसी का सुनवाई ना कोई तो का हो। अच्छा, शासन को भी इसका अस्पताल का या तो पता नहीं है, अगर पता भी है तो यहाँ पर ये मनमानी जो है डॉक्टर लोग कर रहे हैं, जिससे कि ये सफाई नहीं हो पा रही है। लिखित रूप में है, अस्पताल को जैसी थोड़ी है मतलब लिखित रूप में है फिर भी, लेकिन ये शासन को या तो पता नहीं है इस चीज़ का, अगर पता है तो ये लापरवाही है अधिकारियों की, जो कि सफाई नहीं हो पा रही है। बड़ी बड़ी घास खड़ी है, जैसे कि हम देख रहे हैं कमरे से टूटे पड़े हैं, ये सब जंगला सब टूटे हैं, ये जंगले भी सब गायब हैं। में तो हरण उतरू सब है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, इसका जो है जंगले गायब हैं कुछ। यहाँ पानी का टैंक भी रखा गया था कभी? हाँ जी, टैंक अंदर तोड़ फोड़ कर दी, अंदर रखा है टैंक। किन लोगों ने कर दी तोड़ फोड़? अरे ये जब कोई चौकीदार नहीं है तो तोड़ फोड़ तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ गंदगी भी काफ़ी पड़ी है। गंदगी का लैट्रिन करते हैं इसमें लोग, लैट्रिन भी करते हैं लोग, लेकिन कोई यहाँ रखवाली वगैरह नहीं है। चौकीदार ही नहीं है। चौकीदार है तो मतलब ये इस्लाम नगर रहता है यहाँ। अच्छा, चौकीदार इस्लाम नगर के हैं, वो यहाँ कोई नहीं आते। डॉक्टर जो है कौन है? डॉक्टर की जो जानकारी नहीं है मतलब ये। चलो कोई ठीक। अपनों के बीच में फंसे बाबा। जी हाँ, किसी के लिए मसीहा तो किसी के लिए बलात्कारी। जी हाँ, एक बाबा इस समय सुर्खियों में है, जिन पर बलात्कार का आरोप लगा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया है, उसके परिवार का कहना है कि बाबा पर मेरी लड़की झूठा आरोप लगा रही है। आखिर सच क्या है, ये तो आने वाले समय में पुलिस की जांच में निकल कर आएगा। यूपी के प्रतापगढ़ के कंधई कोतवाली अंतर्गत सरसीडीह के गांव में छोटे लाल नामक एक बाबा हैं, जिस पर एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि बाबा ने उसके साथ 2 साल तक बलात्कार किया। दरअसल इस नाबालिग लड़की के माता पिता, भाई और 2 बहनें बाबा के घर में ही सालों से रहते आ रहे हैं। इसी दौरान बाबा ने इस नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया।
ऐसा आरोप बाबा पर लड़की का लगा रही है। लेकिन इस लड़की के माता पिता ने ही इसके साथ बलात्कार होने के दावे को झूठा करार कर दिया। उनका कहना है कि इस लड़की के चाल चरित्र ठीक ना होने के कारण बाबा छोटे लाल ने इसे मना किया था और ना मानने पर एक थप्पड़ भी मारा था, जिसके कारण वह बाबा से गुस्सा थी। एक आरोप और लगाया कि पीड़ित लड़की यह सब अपने जीजा धर्मदत्त के कहने पर भी कर रही है, क्योंकि इसके जीजा धर्मदत्त के ऊपर भी पीड़ित के माता पिता आरोप लगा रहे हैं कि उसकी लड़की नीतू के साथ उसके जीजा धर्मदत्त ने बलात्कार किया, जिसकी जानकारी होने पर थाने में दामाद धर्मदत्त के खिलाफ कंधई थाने में एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया था, जिसमें बाबा छोटे लाल ने सहयोग किया था, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे गुस्साए दामाद धर्मदत्त ने अपनी साली को बहला फुसलाकर बाबा के खिलाफ खड़ा कर दिया और पीड़ित के साथ मिलकर बलात्कार का आरोप लगा दिया। वहीं बाबा छोटेलाल के भक्त बाबा को अपना सब कुछ मानते हैं। उनके अनुसार बाबा के यहाँ आने के बाद आज तक घर में दवा लाने की जरूरत नहीं पड़ी। कई बीमारियों का इलाज वह करते थे। क्या पुरुष और क्या महिला, हर कोई बाबा पर लगे बलात्कार के आरोप को सही नहीं मानता। उसके अनुसार बाबा को फंसाया गया है। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। हाँ, तो ये पूरा मामला है क्या, किस लिए आरोप लगाए, लड़कियां आरोप लगाए, क्या पूरा मामला क्या है? सर, हमारे बड़ी वाली लड़की जो है मायावती, उसका बच्चा पैदा हुआ था और बच्चा में उसका बच्चेदानी फाट गई थी, 14 टाका लगा रहा था। एक बाद हमारे उनके सास के भी ऑपरेशन धरा हुआ, किडनी उनका कैंसर धरा था में बच्चेदानी में, ऑपरेशन करके परवर ना रहा। और साहब हम अपन छोटी वाली लड़की नीतू कुमारी के हम हुआ कि हमके बेटी के छोड़ के तू रोज हम रहे, हम कब ले रही, हमारे पास और बच्चे हैं छोटे छोटे, कद इनका संभालो तो इनके एक आध 2 महीना संभाल दूँ। साहब हुआ में इनका छोड़ दी लड़की के, हमारे लड़की के साथ दुष्कर्म कुल कर्म के हैं साहब। लड़की हमारे बताए सर, लेकिन क्यों वहाँ शंका ना आई, क्यों शंका ना आई? दुष्कर्म कौन किया था? धर्मदत्त। धर्मदत्त कौन है ये? हमारा दामाद है। फिर क्या हुआ? तब साहब यही बात कि हमारी लड़की के साथ दुष्कर्म भा, गलती के है सर, हमसे लड़की आए तो बताए तो हम कहे ठीक है, हम उनसे पूछब ऐसे ऐसे गलती काहे हमरा भेजे रहे, तोरे उपकार बारे अपन बच्चा समझ के हमका का समझा तो दुश्मन समझे रहे हमारे लड़की के साथ गलत कार के है तो का हम 2 साल से शासन लगा चली है साहब। लेकिन वो हमका गाली देत हर चीज हमारे जान के साथ साथ हमारे जो लड़की पैदा भरा कहा अब तोरे लड़की हम छोड़ दे तिलाक दे दे मादर चोट से हमारे उबे। ये बताइए आपकी लड़की जो है बाबा जी पर आरोप क्यों लगा रही है? सर, बाबा जी के ऊपर आरोप लड़की इसलिए लगा रही है कि लड़की को जब गलत रास्ता चलते देखा बाबा जी ने तो मतलब यह है कि उसको रास्ता सुधारने के लिए डांटा और फटकारा है। वो लड़की जो है वही बात से मतलब अपने जीजा के पास मतलब एक फ़ोन लगा करके उनको बताई और उनके जीजा जी महाराज जी के बाबा जी के मतलब यह है कि ऊपर गुस्सा हो करके उनके खिलाफ जाकर तहरीर दिया थाने में तहरीर दिया और बाबा जी के खिलाफ या उनके ऊपर नाजायज साहब मतलब यह है कि रेप का ब्लेम लगाया। अच्छा, आप अपने दामाद के बारे में बताइए। दामाद आपकी लड़की के साथ क्या करता था? सर वो लड़की को अब बाला फुसला कर जब यहाँ से ले गया साहब उसके साथ मतलब गलत काम करता था। आज 15-20 दिन से वो मतलब क्या कर रहा है? तो क्या उसी ने बैला फुसला कर मुकदमा दर्ज करवाया? जी हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बैजनाथ गौतम है। तो फिर क्या आपका दामाद आपको धमकी दे रहा था, गाली दे रहा था, क्या करा? हाँ साहब, हमको गाली देते रहे, धमकी देते रहे, मारे के, गरियावे के, काटे के। अच्छा। और सबके हमारे दोनों प्राणी के साहब हम क्या करी 2 साल से हमका इसे इतने जान सासा में पड़ी माए एक लड़की। तो नहीं, बाबा जी पर आरोप क्यों लगा रही है? बाबा जी पे आरोप यही है साहब कि हमारे लड़की जो छोटी वाली अनूपा है साहब, आरोप ये लगा होता है यही डरे जैसे हमारी अनूपा खुद खराब है साहब। काहे कि घर में लड़कियाँ है
तो का जरूरत है दूसरे के ऊपर निगाह डाले के। खुद लड़के के ऊपर जब हमेशा श्रृंगार 2 बार 3 बार श्रृंगार करत रही, सर हमेशा झाड़े बाने शौक से रहा है, तो लड़कियां हैं जरूर निगाह उठ जाए। जब वो लड़कियां अपन जीवन मने अपन बनाओ तो बिगाड़त, लेकिन वो लड़के जीवन बर्बाद करते रही। तो क्या कोई उसको बहला फुसला रहा है, क्या कर रहा है? जी साहब फुसला, तब हम लड़की हमारे हुई फुसलावत है, ये धर्म दत्ते फुसलाए के अब फोन रखा रहा। लड़की फोन कहे कि कैसे के है 14 तारीख के आंधी आई ही, वही आंधी में हम सब ऊपर रहे, सब क्यों आंधी आए हम नीचे उतरे, सारा लैट्रिन बाथरूम लड़के चला रात गए, लड़के लेके माँ और लड़की रही नहीं, और नीचे एक बार उठे मापन कपड़ा उपड़ा हटा। मतलब आपके दामाद जो है वो आपकी लड़की को निशाना बनाकर बाबा जी को फंसाना चाहते हैं? हाँ, बाबा जी फंसाना उल्टा फनिया। और जहाँ लड़की वहाँ पे भी बयान दे है कि हम जेकरे साथ घर रहे हैं 15 दिन ओकरे साथे हम अटड़ौरा में रहे हैं, ननियौरा में हमका पेहरन बयान दे बा अटड़ौरा से, तो हमका लखनऊ लेके गए हैं। साहब ये बताएं, आज विकलाम आप देख लें, दुनिया देख ले कैसे हैं, जंग के डंडा ले चले वाले हैं 80-85 साल की उम्र पे। अब जहाँ 15 दिन लड़की गायब रही, गलती नहीं हो चाहिए साहब। हमारी लड़की जब गलती जहाँ गई है ओकरे साथे गलती नहीं लिखी जाता है। एक बुजुर्ग के सामने आज महाराज जी के फंसाया जा रहा है, उल्टा आपन केस उनके ऊपर डाला जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा शांति देवी। ये बताओ तुम्हारे जीजा तुम्हारे साथ क्या हरकत करते थे, क्या? मेरे साथ दुष्कर्म करते थे। तो इसके बारे में कभी किसी को बताया था? जब अपने घर हमको ले गए थे, वहाँ मेरे साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म करते थे। मैं अपनी दीदी को बताई, दीदी ने मेरे अपनी सास और ननद से कही और अपने पति से पूछी। वो पूछने लगे अपने पति से, उसका पति उसको खुद मार पीट कर चुप करा रहा था, कहा ये बात किसी को मत बताना। और मेरे साथ दुष्कर्म करते हुए जब किया था, मेरे पेट में दो बच्चा आ गया था। उसके बाद दवा खिलाकर मेरा बच्चा गिरवा दिए ज़बरदस्ती। जब मैं अपने दीदी से बताए तो मेरी दीदी से झगड़ा लड़ाई करता था, यही कह रहा था कि मैं तुमको छोड़ दूंगा। धमकी भी देता था? धमकी भी देता था। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीतू। ये बताइए आपको क्या बीमारी थी और कैसे आप सही हो गई? साहब हमारे मुंह से बहुत ज़्यादा मतलब 5-6 गिलास खून आता था। हम लखनऊ में थे, वहाँ ही हमारे ये बीमारी हुई थी, और इसके पश्चात हमने अपना इलाज भी करवाया। मतलब ये बीमारी हमें 5 साल पहले से थी, और इसका इलाज हमने प्राइवेट भी करवाया और सरकारी भी करवाया, जिसमें हमें कहीं भी कोई लाभ नहीं, बल्कि ज़्यादा होता गया। और ज़्यादा होने का उसमें ना हड्डी के कण टूट कर गिरने लगे। तो जब हमारा इलाज हुआ तो डॉक्टरों ने हमें जवाब दे दिया। जवाब देने पर हम किसी हालत से वहाँ से आए, क्योंकि हमारे पास कोई था नहीं साहब। हमारे पति भी उस समय हमें छोड़ चुके थे, और मम्मी थी, पिताजी नहीं थे। हम वहाँ काम कर रहे थे। उसके बाद जब हम वहाँ से आए हैं किसी हालत से, अपने बच्चे, मेरे पास 2 बच्चे थे, लेकर आए हैं, तो यहाँ जब आए तो हम किसी के मुँह से सुने हैं कि सरसी में महाराज जी रहते हैं। कौन महाराज? छोटे लाल महाराज। हाँ। सरसी में। तो मेरी मम्मी मुझे लेकर, मैं चल नहीं पाती थी। मतलब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, जब 5-6 गिलास खून आ रहा है तो हम उठ बैठ नहीं पा रहे थे। मेरी मम्मी पता नहीं कैसे कैसे मुझे यहाँ लेकर आई। तो महाराज जी हमसे मिले, तो मेरी मम्मी महाराज जी का पैर पकड़ कर रो रही थी। हमें तो रोने की शक्ति भी नहीं थी। तो हम महाराज जी बोले कि बेटा रो नहीं, पहले बताओ बात क्या है। तो मेरी मम्मी ने मेरे विषय में बताया कि महाराज जी हमारे पास कोई और है नहीं, हमारा पति भी नहीं है, हम अपने परिवार में सबसे बड़े थे। हमारे पास छोटी छोटी बहनें थी, भाई थे, हम 6 भाई बहन थे। बहुत परेशानी थी। इसके बाद महाराज जी बोले कि बेटा कोई बात नहीं है, आप आई हो, ठीक हो जाओगी, घबराने की कोई बात नहीं है। और यहाँ की संस्था में जो लोग थे उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि बेटा आप आ गई हो तो ठीक है, लेकिन अगर महाराज जी के सत्संग द्वारा महाराज जी के बाड़ी पर आप चल गई तो धरती पे तुम्हें यहाँ से ले जाने वाला कोई नहीं है। तो हम एक बार सोचने में मजबूर हो गए, ऐसी क्या बात है। तो सोच विचार रहे थे, ठीक है, सत्संग चालू हुआ, हम सत्संग सुने। महाराज जी एक खुराक दवाई भी दिए। पूरी रात बैठकर हम सत्संग सुने हैं।
हमको कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई, उस दिन हमारे मुंह से खून नहीं आया। तो जब पहले ही रात में इतना हमको रिलीफ मिला तब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब हम यहीं से ठीक हो जाएंगे। और महाराज जी का सत्संग सुन के ही मैं बिल्कुल ठीक हुई एकदम। आज तक आप देख रहे हैं हम किस तरीके से है, उसी वक्त से हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो पहले हम भूत प्रेत में भी थे, हर चीज़ में थे, मतलब हमें कोई सहारा नहीं था। महाराज जी के बाणी से, महाराज जी के उपदेश पे हम चल के सत्य का रास्ता पकड़ के, और माता पिता पति महाराज जी बताते हैं उन्हीं को प्रणाम करके, जिसे हम भूल गए थे उन्हीं को प्रणाम करके हमको जीवन दान दिलाए हैं महाराज जी। जो ज्ञान हमें कभी नहीं था वो ज्ञान हमें यहाँ से मिला, और उस ज्ञान पे चल करके हमारा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ है। हमारे घर में 1 रुपए का टैबलेट नहीं आता, और अपने भाई बहन को मतलब हर चीज़ में आर्थिक व्यवस्थित सब शारीरिक सब सुख हमको मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुष्पा देवी सरोज है। अब सही हो गए? मुझे तो तमाम प्रकार की दिक्कत थी, लेकिन मैं पहली दिक्कत अपनी बता रही हूँ कि मेरी किडनी जो है ख़राब हो गई थी, और उस समय मैं मुंबई में थी। वहाँ 2 महीने मेरी मतलब जांच या दवाई पूरी चली। फिर उसके बाद मैं इतनी असमर्थ थी कि मेरे पतिदेव मुझे लैट्रिन बाथरूम के लिए गोद में ले जाते थे, और महाराज जी की कृपा से मैं वहाँ से आ भी नहीं सकती थी। तो मुझे फ्लाइट से 4 घंटे के अंदर यहाँ लाया गया है महाराज जी की कृपा से। और महाराज जी ने अपने संस्कार देकर, माता पिता पति को दिखाकर, महाराज जी मुझे 1 महीने के अंदर पूरा रिस्पांस, मैं आज के 3 गुना हो गई थी, इतनी शरीर सूज आई थी, मेरे अंदर खून नहीं था, बिल्कुल नहीं था खून। लेकिन महाराज जी अपने संस्कारों द्वारा मुझे पूरी तरह से, आज धरती पे हूँ तो सिर्फ महाराज जी की कृपा से हूँ। आप एक महिला हैं जी। एक महिला ने ही उन पर आरोप लगा दिया है बलात्कार का, तो क्या लगता है आपको? गलत है, ये गलत है। जो आरोप लगाया गया है महाराज जी पे, ये पूरी तरह से गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि मेरे महाराज जी संस्कार बता रहे हैं, और ये आरोप लगाया गया है गलत है। मेरे पतिदेव मेरे साथ हैं, सास ससुर साथ हैं, ऐसा कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे महाराज जी होते, मेरे पतिदेव हैं साथ में हैं, तो ऐसे थोड़ी होते। संस्कार केवल माता पिता पति का चरण बता रहे हैं मेरे महाराज जी, और उसी संस्कार देकर मुझे पूरी तरह से मेरे परिवार को, मैं अकेली नहीं, मेरा पूरा परिवार मर चुका था। मेरी किडनी खराब हो गई थी, मेरी सास की किडनी खराब हो गई थी, मेरे बच्चे का ब्लड कैंसर हो गया था। मैं कितनी रिपोर्ट आपको दूँ? आप अगर रिपोर्ट लेंगे तो रिपोर्ट सारी रात सारा दिन बीत जाएगा। बाबा जी फंसाया जा रहा है, महाराज जी को फंसाया जा रहा है, महाराज जी को पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। क्या महाराज जी मेरे सिर्फ संस्कार बताते हैं। क्या नाम है आपका? उमा तिवारी। ये था अभी कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।